दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था अवकलन प्रथम सिद्धांत से और एक 8वीं क्लास का टॉपिक पढ़ा था, इसी तरह आज हम 10वीं क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस द्विघात समीकरण में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण क्या होता है, इस सब की डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरण क्या होता है, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, इसके हल की कौन कौन सी विधि है। तो इसके हल की 3 विधि होती है। पहला है गुणनखंड द्वारा हल, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना के हल करना, तीसरे नंबर पर है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, अर्थात मूल समान होंगे, वास्तविक होंगे, असमान होंगे, काल्पनिक होंगे, इन सब के बारे में डिस्कस हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण नाम से स्टार्ट है ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, जिसकी घात 2 हो, अर्थात कोई भी समीकरण है मेरे पास ax(n) प्लस bx(n - 1) प्लस cx(n - 2) प्लस एंड सो ऑन इजिकल टू 0। इसका मतलब अब इस समीकरण की घात 2, इसका मतलब n का मान जब 2 हो जाएगा तो मेरे पास प्राप्त होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण में देख लो, इस समीकरण की घात 2 है, समीकरण की घात 2 है, इसका मतलब है जो समीकरण जिस चर के रूप में है वो चर है x, इसमें चर है आपके x, और x की अधिकतम घात जो है वो 2 है, इसलिए इस समीकरण की घात 2 है और ये द्विघात समीकरण है। और ये पूरा द्विघात समीकरण है, और सिर्फ ये वाला इधर वाला ax² प्लस bx प्लस c ये आपके कहलाएगा द्विघात बहुपद, क्योंकि जब किसी बहुपद को शून्य के बराबर में रखा जाता है तो समीकरण प्राप्त होता है। अब इसकी शर्त है कि ये द्विघात समीकरण कब होगा, जब a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे कि अब मान लो इसमें a का मान 0 हो गया, a का मान 0 हो गया मतलब ये पद पूरा हो गया 0, और जब ये पद पूरा 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ एक घात का समीकरण अर्थात रैखिक समीकरण होगा। अर्थात ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये द्विघात समीकरण तभी कहलाएगा जब a का मान 0 नहीं होगा, b और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। ये वाला ax² प्लस bx प्लस c ये कहलाता है द्विघात बहुपद। हमने अभी देखा कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका जनरल इक्वेशन कहलाता है, जनरल फॉर्म कहलाती है, सामान्य रूप कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका हल कैसे निकाला जाए। हल का मतलब होता है, किसी समीकरण के हल का मतलब होता है उस चर का मान ज्ञात करना, चर का मान ज्ञात करना। जैसे मैं यही समीकरण ले लूँ, इसमें जो चर है वो x है, और चर x का मान मैं 3 विधि से निकाल सकता हूँ। द्विघात समीकरण है, 3 विधि से निकाल सकता हूँ। पहली विधि होगी मेरे पास गुणनखंड द्वारा हल कर सकता हूँ मैं, गुणनखंड बना के जो दूसरा पद है, बीच वाला पद है, एक घात वाला पद है, इसको तोड़ के मैं गुणनखंड बना के हल कर सकता हूँ। दूसरे नंबर की जो विधि है उसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर, अर्थात मैं इस पूरे द्विघात समीकरण को एक पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, होल स्क्वायर बनाऊंगा। और तीसरी जो विधि है वो है आपके श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करूंगा मैं। अब ये सूत्र कैसे व्युत्पन्न होता है ये भी मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। अब हम ये
हल की पहली विधि पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड द्वारा हल। मतलब अब जो द्विघात समीकरण जो दिया हुआ होगा हम उसके गुणनखंड बना के उसको तोड़ के उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रश्न लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब इस द्विघात समीकरण को आपको गुणनखंड द्वारा हल करना है। तो गुणनखंड द्वारा हल करने के लिए बीच वाला जो पद है, एक घात वाला पद है, बीच वाला पद यहाँ पे है, बीच का पद ये है आपको यहाँ पे 5x। तो आपको क्या करना है, 5x को दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिसका गुणा यहाँ और यहाँ का गुणा, अर्थात आपके पास गुणा आना चाहिए। यहाँ पे है 1, इसमें देख लो पहले a का मान है आपके 1, b का मान है 5 और c का मान है आपके 6। अर्थात आपके जो गुणा आ रहा है वो a और c का गुणा, मतलब 6 इंटू 1 6 आना चाहिए। मतलब आपको 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका गुणा 6 प्राप्त हो। तो हम देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे मैं तोड़ता हूँ 5 को 1 और 4 के रूप में, तो इसका गुणा आ रहा है 4, मतलब ये नहीं हो सकता है। 2 और 3 जोड़ 5 हो रही है और गुणा हो रहा है 6, मतलब हाँ ये हो सकता है। तो मैं 5x को तोड़ूंगा 2x और 3x। अब 2x और 3x के रूप में मैंने यहाँ तोड़ा है, अर्थात मुझे 5x को तोड़ के मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ पे माइनस हो सकता है, यहाँ भी माइनस हो सकता है, तो माइनस वाले को कैसे हल करना है वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब है सार्वगुणनखंड, मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकला, अंदर रहा x और यहाँ रहा 2, मतलब मेरे पास रहा x प्लस 2। इसी तरह मैं यहाँ कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ एक 3 ऐसी संख्या है जिस 3 में भी 3 का भाग जा रहा है, 6 में भी 3 का भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पे कॉमन आएगा 3। तो यहाँ अंदर रहा x और 6 में से 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर रहा 2। कॉमन लेने का मतलब सीधा सा मतलब होता है भाग देना। मतलब यहाँ मैं एक्स स्क्वायर में x का भाग दूंगा, x प्राप्त होगा। 2x में x का भाग दूंगा, 2 प्राप्त होगा। 3x में 3 का भाग दूंगा, x प्राप्त होगा। और 6 में 3 का भाग दूंगा, मेरे पास 2 प्राप्त होगा। अब इसमें से वापस कॉमन है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास रहा x प्लस 3 और इधर बराबर में चल रहा है अपने 0। अर्थात x प्लस 2 और x प्लस 3 का गुणा 0 है। अगर दो संख्याओं का गुणा 0 हो जाता है, इसका मतलब या तो a 0 है या b 0 है, दोनों में से एक न एक संख्या आपके 0 है। तो यहाँ भी मैं ये लिख सकता हूँ, या तो x प्लस 2 0 के बराबर है या फिर x प्लस 3 0 के बराबर है। तो अगर मैं x प्लस 2 को 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास x का मान प्राप्त होता है 0 माइनस 2, x का मान प्राप्त हुआ -2। और अगर मैं x प्लस 3 को 0 के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास प्राप्त होगा 0 माइनस 3, अर्थात -3। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल मेरे पास आए, x का मान -2 और x का मान -3। किसी भी द्विघात समीकरण के जितनी घात होगी, किसी समीकरण की जितनी घात होगी उतने ही उसके मूल होंगे। इस द्विघात समीकरण के 2 घात है और 2 ही मूल हमारे पास आ गए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0। गुणनखंड द्वारा ही हल करना है, गुणनखंड द्वारा ही हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो इसमें आपको 6 को 2 भागों में तोड़ना है, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका आप गुणा करोगे तो यहाँ 1 और 5 का गुणा आपको, मतलब आपको गुणा आना चाहिए 6। तो तोड़ते हैं 6 को ऐसे 2 भाग कौन से, 5 और 1, क्योंकि 5 और 1 की जोड़ हो रही है 6 और इसका गुणा आ रहा है आपके, गुणा आ रहा है 5, गुणा 5 आना चाहिए। तो अब हम तोड़ते हैं, 6 की जगह मैं लिखूंगा 5 और 1, तो ये मैंने लिख दिया, एक तो 5x और एक x और ये प्लस 5 तो पीछे है ही।
अब बात आती है कि मैं यहाँ 5 के आगे कौन सा निशान लगाऊँ और x के आगे कौन सा निशान लगाऊँ। तो निशान कैसे लगाना है ध्यान से देख लो। जो निशान बीच वाले पद में है वो निशान आएगा बड़ी संख्या के आगे, तो इसमें से बड़ी संख्या है 5x, तो ये निशान आपको लगाना है यहाँ पे और इन निशानों का आपको करना है गुणा। माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ भी आ जाएगा आपके माइनस। ऐसे लगाने हैं निशान। अब हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ गया, अंदर रहा x -5, यहाँ आ गया -1, x -5 बराबर 0, x -5 x -1 बराबर 0। तो x बराबर आ गया आपके एक तो 5 और एक आ गया 1। तो इस समीकरण के दो मूल हमारे पास आए। x का मान आया एक तो 5 और एक आया x का मान 1। मूल का मतलब है अगर इस समीकरण में मैं ये मान पुट कर दूंगा तो मेरे पास 0 प्राप्त होगा। जैसे कि करके देखते हैं, x की जगह मैं रखूँ 5, तो 5 स्क्वायर -6 5 प्लस 5 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं इसकी जांच भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। 5 स्क्वायर हो गया 25 और ये हो गए 30 प्लस 5 बराबर 0। 25 प्लस 5 30 -30 बराबर 0, 0 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आ रहे, अर्थात x बराबर 5 इस समीकरण का मूल है। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो भी ये समीकरण संतुष्ट होगा, अर्थात x बराबर 5 और 1 दोनों इस समीकरण के मूल है। अगला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, 2x² -2√6x + 3 बराबर में है आपके 0। अब मुझे बीच वाला पद यहाँ पे है 2√6, मतलब मुझे जो टुकड़े करने हैं वो 2√6 के करने हैं और गुणा आपके पास आना चाहिए 2 और 3 का गुणा। मतलब गुणा आपको कितना मिलना चाहिए, 2 और 3 का गुणा होता है आपके 6, मतलब गुणा आना चाहिए आपके 6। तो 2√6 मतलब √6 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको तोड़ूंगा तो एक बार मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसकी जोड़ करवाता हूँ, 2√6 प्राप्त हो रहा है और इसका मैं गुणा करवाता हूँ तो इसका गुणा 6 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ये हो सकता है। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ इसको, 2x², इसको √6x और √6x + 3 बराबर 0। मैंने आपको बताया था निशान कैसे लगाना है। ये दोनों संख्या एक जैसी है तो निशान आप कोई भी लगा सकते हो। एक माइनस यहाँ लगा दो, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस यहाँ लगा लो। अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो ये है आपके, अब कॉमन कैसे निकालना है, इस √2 को आप लिख सकते हो √2 × √2x² और √6 को लिख सकते हो √2 × √3x और इसको भी ऐसे लिख सकते हो √2 × √3x और इस 3 को लिख सकते हो √3 × √3 बराबर में 0। अब आपके कॉमन निकालना एकदम आसान हो जाएगा। इसमें से कॉमन आ जाएगा √2, अंदर रहेगा √2x - √3। यहाँ आपके कॉमन आ जाएगा √3 माइनस के √2, अंदर रहेगा √3x -√2 रहा और यहाँ रहा √3 बराबर 0। अब वापस कॉमन आ रहा है √2x -√3, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ √2x -√3 और अंदर रहेगा √2x -√3 बराबर 0। अब a b बराबर 0 मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब मैं करता हूँ आगे इसको, √2x -√3 बराबर 0 और ये भी सेम ही है आपके 0। अब x का मान आपको प्राप्त होगा √3/√2 और यहाँ भी प्राप्त होगा √3/√2। तो इस समीकरण के दोनों मूल समान है और वो कितने हैं, √3/√2। तो ये भी हमने इस गुणनखंड द्वारा हल किया है, जिसके इस समीकरण के मूल हमें प्राप्त हुए x बराबर √3/√2। ये मूल दोनों समान है और वास्तविक है। हम अगले टॉपिक में ये पढ़ेंगे भी कि किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। तो आप तो ने वीडियो बंद कर, हम एक लास्ट
एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे गुणनखंड द्वारा हल। आपको यहाँ पे बीच वाला पद है 5x और 5x के टुकड़े करने हैं, जिसका गुणा आपके 2 और 3 का गुणा, 2 और 3 का गुणा होता है, यहाँ आपके आना चाहिए गुणा 2 गुणा 3 मतलब 6 गुणा आना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जिसकी जोड़ करें तो आते हैं 5 और गुणा आता है 6? हाँ, ऐसी संख्या है आपके 2 और 3। तो यहाँ आपके लिखने हैं 2x²। देखेंगे क्या कोई ऐसी संख्या है जिसकी जोड़ तो आ रही है 5 और गुणा आ रहा है 2 और 3, मतलब यहाँ माइनस है तो गुणा आपको -6 मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या अगर हम 2 3 ले ले तो 2 और 3 का आप गुणा करोगे तो आपके प्लस के 6 आएंगे, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम देखते हैं एक संख्या ऐसी हो जाती है 6 और 1। 6 और 1 की आप अगर बाकी करते हो तो आपको 5 मिलते हैं, और 6 और 1 का गुणा करते हो तो आपको 6 मिलते हैं, वो भी माइनस में। तो अब कैसे करना है इसको? 2x², एक तो आएगा 6x और एक आएगा x - 3। मैंने बताया था यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करना है, और माइनस माइनस यहाँ पे आपको प्लस करना है। अब देखो 2 और 3 से ये नहीं होता, देख लो 2x², यहाँ मैं लिखता 3x और यहाँ लिखता 2x - 3। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ये माइनस है तो बड़े के आगे माइनस और माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे ये वापस बना रहा है आपके माइनस के x, मतलब इससे ये नहीं होता। अब मैं इसमें कॉमन लेता हूँ 2x, अंदर रहेगा x - 3, यहाँ वापस 1 कॉमन आ रहा है x - 3, x - 3 और 2x + 1 बराबर 0, मतलब x का मान या तो 3 होगा या 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा -1/2। तो इस समीकरण के मूल है x बराबर 3 और -1/2। अब हम दूसरी विधि से द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बना के हल करना। तो पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए आपके स्टेप है, जो कि पहला स्टेप है कि इसमें a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 2। तो इस पूरे समीकरण को आपको a से भाग देना है, पूरे समीकरण को a से भाग देना है। अर्थात इस पूरे समीकरण को a का मान 1 है, मैं 1 से भाग देता हूँ। x² + 1 + 3x / 1 + 2/1 बराबर 0। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि जो आपको नया द्विघात समीकरण लाना है उसका a, मतलब a का मान आपके a आना चाहिए। तो यहाँ तो पहले से ये काम नहीं करते तो भी हमारे हो जाता। तो ये हो जाएगा x² + 3x + 2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, ये जो अचर पद है उसको दूसरी तरफ भेजना है। तो आपको प्राप्त होगा x² + 3x बराबर -2। अब अगले स्टेप में आपको करना है, ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आपको करना है कि जो x का गुणांक है अर्थात b का जो मान है उसके आधे का वर्ग, b के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में आपको जोड़ना है। जोड़े अर्थात मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो 5वें स्टेप में या चौथे स्टेप में x² + 3x, 3 का आधा 3/2 इसका वर्ग हो गया ये, और ये इस तरफ भी आपको जोड़ना है। अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये आपके देखो पूर्ण वर्ग बन गया। ये फॉर्म हो गई x² + 2ax + a², इस फॉर्म में हो गई। और इसका मान कितना होता है आपको अच्छे से पता है, इसका मान होता है x + a का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा आपके x + 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। -1 + 9/4 ये हो जाएगा -8 + 9/4 ये हो जाएगा 1/4, और इधर आपके है x + 3/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आप वर्गमूल कर लोगे तो आपको प्राप्त होगा x बराबर x + 3/2 बराबर 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2, और वो भी प्लस के या माइनस के कोई भी हो सकता है। तो अब आप इसको यहाँ करोगे x बराबर
-3/2, ये इधर जाएगा तो माइनस में, प्लस -1/2। एक बार मैं यहाँ पे प्लस का निशान लेता हूँ तो मेरे पास प्राप्त होगा ये, और एक बार मैं लेता हूँ माइनस का निशान तो मेरे पास प्राप्त होगा ये, -2/2 -1 -4/2 -2, अर्थात x के जो मान प्राप्त होंगे इस समीकरण के जो मूल प्राप्त होंगे वो मेरे पास आएंगे x बराबर -1 और -2। तो ऐसे हम पूर्ण वर्ग द्वारा उसको हल करते हैं। वापस मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या करना है, जो आपको x स्क्वायर का गुणांक है वो आपको इकाई करना है। उसको इकाई करने के लिए आप जो a का मान है उससे पूरे समीकरण में भाग देना है। मैंने यहाँ पे भी किया था, a का जो मान आया था उसको पूरे समीकरण में भाग दिया तो मेरे पास ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब आपको क्या करना है, अचर पद को दूसरी तरफ भेजना है। तो आपने +2 को उधर भेजा तो आपको मिला यहाँ पे x + 3x बराबर -2। अब आपको क्या करना है, b का जो मान था उसके आधे का वर्ग, मतलब यहाँ है 3 का आधा 3/2 और 3/2 का वर्ग मतलब 3/2 का स्क्वायर, दोनों तरफ आपको जोड़ना है। जोड़ने से आपको ये होल स्क्वायर मिल जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगी। यहाँ माइनस हो सकता है तो यहाँ आप माइनस कर देना, तो ये माइनस फॉर्म हो गई। अब इस स्क्वायर को आप दूसरी तरफ भेजोगे तो वो रूट बन जाएगा, और रूट प्लस माइनस दोनों हो सकता है। और एक बार आप निशान लोगे प्लस तो एक मान आ जाएगा, दूसरी बार लोगे माइनस तो आपको दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर की जो विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरी विधि का नाम था आपके श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। अब इस सबसे पहले तो हम इस सूत्र को डेरिवेट करेंगे, ये सूत्र कैसे बना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो व्यापक समीकरण है वो होता है ये। अब हम इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। तो उसके लिए क्या स्टेप है आपको पता ही है। सबसे पहले a का भाग देते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा मुझे, तो ये तो हो जाएगा x² + b/ax + c/a बराबर 0। दूसरा स्टेप आपको पता ही है, इस अचर पद को उस तरफ भेजते हैं तो प्राप्त होगा x² + b/x बराबर -c/a। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका आधा मतलब b/2a का वर्ग हम दोनों तरफ जोड़ेंगे। प्राप्त हो जाएगा मुझे x² + b/ax + b/2a, इसका वर्ग दोनों तरफ मुझे जोड़ना है c/a। अब ये होल स्क्वायर बन गया है, कौन से x² + 2ax + a² मतलब x + a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + a मतलब b/2a, ये होल स्क्वायर बन गया। और इधर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा b²/4a² -c/a। इधर मैं ले लूँगा LCM 4a², तो ये हो जाएगा b² - 4ac। और इधर मेरे पास है x + b/2a का होल स्क्वायर, तो ये है x + b/2a और ये उधर बन जाएगा रूट में b² - 4ac/4a² और वो भी प्लस माइनस। तो x बराबर -b/2a, ये इधर जाएगा तो प्लस माइनस b² - 4ac और इसका हो जाएगा 2a। यहाँ 2a एलसीएम आ रहा है तो x बराबर -b + -b² - 4ac बट्टे में आ जाएगा 2a। अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो क्या हुआ, वो सूत्र है -b + -b² - 4ac/2a। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी द्विघात समीकरण को डायरेक्टली हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण से इस कैसे हल करना है। मैंने ये समीकरण लिया द्विघात समीकरण। अब हम इसको द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं a का मान 3, b का मान 5 और c का मान 2। अब मैं यहाँ पे x का मान सूत्र था -b
प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2a। तो x बराबर b मतलब -5। मैं सारे मान पुट कर देता हूँ। 5² माइनस 4a का मान 3 ये, और बट्टे में 2a मतलब 2 × 3 -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बट्टे 6। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस √1/6। 1 का वर्गमूल हो जाता है 1, तो ये x का मान आएगा -5 1/6। तो अब मैं एक बार लेता हूँ प्लस, दूसरी बार लेता हूँ माइनस। तो x बराबर -4/6 और -6/6। इसको -2/3 लिख सकता हूँ, इसको -1 लिख सकता हूँ। तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा मेरे पास इस समीकरण के जो मूल आए, दो मूल आए, -2/3 -1। दोनों मूल भिन्न है और दोनों मूल वास्तविक है। अब हमारा टॉपिक है समीकरण के मूलों की प्रकृति। और समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए मतलब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे या समान होंगे या असमान होंगे, ये पढ़ेंगे। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो ये आया था, ये b² माइनस 4ac बट्टे 2a। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। इसको बोला जाता है विविक्तिकर। तो d कहा जाता है इसको b² माइनस 4ac। अब अगर ये d का मान पॉजिटिव है, दो हो सकता है, या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या फिर 0 है। अगर d का मान पॉजिटिव है तो समीकरण के दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, मतलब असमान होंगे। अगर नेगेटिव है तो ये मूल हो जाएंगे काल्पनिक, जो कि आप 11th क्लास में सम्मिश्र संख्या टॉपिक में इसको पढ़ोगे। d का मान 0 है तो मूल तो वास्तविक ही होंगे लेकिन समान हो जाएंगे। तो भिन्न और वास्तविक। तो समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d का उपयोग किया जाता है। d मतलब डिटर्मिनेंट, विविक्तिकर भी बोलते हैं, जो कि होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब d के मान के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि मूल कैसे है। जैसे कि मैं उदाहरण ले लूँ, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कैसे मूल है इसके, तो प्रकृति निकालता हूँ मैं। d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान है 2, a का मान है 1, c का मान है 1। 4 माइनस 4 बराबर 0। d का मान 0 है, अर्थात इस समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, एक समान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण में a का मान 0 होने पर वो द्विघात समीकरण नहीं कहा जाएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं। विविक्तिकर d के मान के आधार पर मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं हम। समीकरण के हल की विधियाँ देखी हमने। समीकरण के हल की विधि में सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हल कैसे करना है, उसके बाद हमने देखा पूर्ण वर्ग द्वारा उसको कैसे हल करना है, और तीसरे नंबर पर हमने देखा कि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा उसको कैसे हल करना है। इन पूरे टॉपिक में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।